रुक जाइए। अगर आपकी जिंदगी में एक भी परेशानी है तो अगले 30 सेकेंड मिस मत कीजिए। हो सकता है आज श्री कृष्ण का गीता संदेश वही उत्तर दे दे जिसे आप वर्षों से खोज रहे हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही मन से चल रही है? रात को आंखें बंद होती है लेकिन विचार नहीं रुकते, चेहरे पर मुस्कान होती है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है। और सबसे विचित्र बात यह है, तुम्हारी इस पीड़ा का कारण शायद वह नहीं है जिसे तुम आज तक दोष देते आए हो। नहीं, असली कारण कुछ और है। और यदि आज यह रहस्य नहीं समझा तो संभव है कि आने वाले वर्षों में भी वही दर्द, वही बेचैनी, वही खालीपन तुम्हारा पीछा करता रहेगा। रुको, क्योंकि कुछ ही क्षणों में जो बात सामने आने वाली है वह तुम्हें अपने जीवन की उन घटनाओं को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगी। और अंत में मैं तुम्हें वह सूत्र बताऊंगा जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया, उसने कठिनाइयों के बीच भी भीतर शांति पा ली। कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, धन है, सम्मान है, परिवार है, मित्र है, फिर भी उसके भीतर बेचैनी है। दूसरी ओर एक साधारण इंसान है जिसके पास बहुत कम है, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष है। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या सुख वस्तुओं में है या मन की अवस्था में? यही वह प्रश्न है जिसने युगों पहले भी एक महान योद्धा को भीतर तक हिला दिया था। वह युद्ध भूमि में खड़ा था पर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, अपने मन से थी। उसके हाथ कांप रहे थे, निर्णय टूट चुका था और उसे लग रहा था कि अब आगे बढ़ना असंभव है। उसी क्षण एक दिव्यवाणी ने कहा, मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को समझना होगा, क्योंकि जो अपने मन से हार गया वह संसार की कोई भी विजय स्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारी थकान केवल शरीर की है या तुम्हारा मन वर्षों से ऐसे बोझ उठा रहा है जिसे छोड़ने का साहस तुमने कभी नहीं किया? हम सब जीवन में किसी न किसी बात से बंधे रहते हैं। किसी को अतीत छोड़ने का दुख है, किसी को भविष्य का भय है, कोई लोगों की बातों में उलझा है, कोई स्वयं की असफलताओं से भाग रहा है। पर क्या तुम जानते हो, इन सब के पीछे एक ही जड़ छुपी है और वह जड़ है आसक्ति। ध्यान से सुनो, आसक्ति का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है। आसक्ति का अर्थ है किसी परिणाम से इस प्रकार चिपक जाना कि उसके बिना स्वयं को अधूरा मान लेना। और यही से दुख जन्म लेता है। जब तुम्हें लगता है कि यदि यह काम नहीं मिला तो मैं समाप्त हूँ, यदि यह व्यक्ति चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, यदि लोग मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है, और उसी क्षण तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। परंतु यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। त्याग का अर्थ भाग जाना नहीं है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि अपने कर्तव्य को छोड़ दो। त्याग का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ करो, लेकिन अपने सुख को परिणाम का दास मत बनने दो। सोचो, यदि किसान बीज बोते समय हर क्षण यह सोचता रहे कि यदि फसल नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्या वह पूरे मन से खेती कर पाएगा? नहीं, वह भय में जिएगा। पर जो किसान पूरे मन से परिश्रम करता है और फिर प्रकृति पर विश्वास रखता है, वही भीतर से शांत रहता है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक संघर्ष भी ऐसा ही है। शायद अभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन जब जीवन में बार बार दुखी मिले तो मन को शांत कैसे रखे? यही वह स्थान है जहाँ अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे परिस्थितियों को बदलने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, पर अपने विचारों को बदलना भूल जाते हैं। सच तो यह है कि परिस्थिति से पहले विचार बदलते हैं और विचारों के बाद ही जीवन बदलता है। जरा याद करो, कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी छोटी सी बात ने पूरे दिन का आनंद छीन लिया। किसी की एक बात, एक असफलता, एक अपमान और पूरा मन अशांत हो गया। क्या वास्तव में वह घटना उतनी बड़ी थी या तुम्हारे मन ने उसे बड़ा बना दिया? यही अंतर समझना जीवन का मोड़ बन सकता है। अब एक और रहस्य सुनो, जिस व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान हो जाता है, दुनिया की कोई भी चुनौती उसे लंबे समय तक डरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है। सुख आता है, दुख भी आता है, सम्मान मिलता है, अपमान भी मिलता है, सफलता आती है, असफलता भी आती है, पर इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है।
जो बदलता रहता है उसे अपना आधार बना लोगे तो जीवन भी डगमगाता रहेगा। इसीलिए अपने आधार को उस स्थान पर रखो जो कभी नहीं बदलता, अपने चरित्र में, अपने कर्म में, अपने विश्वास में और सबसे अधिक अपने भीतर के ईश्वर पर। अब आंखें बंद करके एक क्षण सोचो, यदि आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या अचानक समाप्त हो जाए, क्या तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद कोई नई समस्या आ जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? समस्या बाहर नहीं, समस्या यह है कि हमने मन को परिस्थितियों का दास बना दिया है। और यही कारण है कि एक समस्या समाप्त होते ही दूसरी हमें घेर लेती है। लेकिन जैसे ही मन स्वतंत्र होना सीखता है, वही जीवन बदलने लगता है। याद रखो, साहस का अर्थ भय का ना होना नहीं है। साहस का अर्थ है भय के बावजूद सही कर्म करना। कई लोग अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे कहते हैं जब समय अच्छा होगा तब मेहनत करेंगे, जब लोग साथ देंगे तब आगे बढ़ेंगे, जब डर खत्म होगा तब शुरुआत करेंगे। पर सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। समय कभी स्वयं अच्छा नहीं होता, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। और यह कार्य केवल वही कर सकता है जिसने निर्णय लेना सीख लिया हो। अब सोचो, कितने सपने केवल इसीलिए अधूरे रह गए क्योंकि तुमने दूसरों की राय को अपने विश्वास से बड़ा मान लिया। कितनी बार तुम केवल इस डर से रुक गए कि लोग क्या कहेंगे, पर एक दिन वही लोग किसी और के बारे में बात करने लगेंगे। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब उस अंतिम रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका संकेत मैंने आरंभ में दिया था। ध्यान से सुनो, जीवन की हर परेशानी का समाधान इस बात में नहीं कि तुम्हें कभी कठिनाई न मिले। समाधान इस बात में है कि कठिनाई तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बुझा ना सके। जब मन ईश्वर के स्मरण से जुड़ जाता है, जब कर्म निष्ठा से होने लगते हैं, जब परिणाम की चिंता धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है, जब तुलना समाप्त होकर आत्मस्वीकार आरंभ होता है, तब वही जीवन जो कभी बोझ लगता था एक समाधान बन जाता है। और यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। भागो मत, टूटो मत, घबराओ मत, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, अपने मन को बार बार सत्य की ओर ले जाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें स्थायी रूप से पराजित नहीं कर पाएगी। आज से यह संकल्प करो, मैं परिस्थितियों का दास नहीं बनूंगा, मैं भय से बड़ा बनूंगा, मैं अपने कर्मों को पूजा मानूंगा, मैं हर कठिनाइयों को अपने निर्माण का अवसर समझूंगा। और जब भी मन डगमगाएगा, मैं उस दिव्य ज्ञान को याद करूंगा जो कहता है अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। और हो सकता है जिस दीपक की खोज तुम पूरी दुनिया में कर रहे थे, वह आज भी तुम्हारे अपने ही हृदय में शांत होकर तुम्हारे जागने की प्रतीक्षा कर रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।